अच्छा, तो अभी हमने ऐड मूवीज़ का काम कर लिया है, और अब ऐड मूवीज़ के बाद अब हम यहाँ पे आके अपने डैशबोर्ड का काम करेंगे। सिंपल है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, और यहाँ पे आने के बाद आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या काम किया है। ये तो मेरा फॉर्म है गाइस। जब मैंने अपना फॉर्म में डेटा सबमिट किया, तो उसने एक्शन परफॉर्म किया इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है कि वो वेब डॉट पी एच पी में जाएगा, हो जाएगा इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे जाने के बाद एक कंट्रोलर के नाम के इस कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाया हुआ इंसर्ट का, वो इस इंसर्ट के बाद जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास इंसर्ट वाला काम पूरा हुआ है, और ये हमने ऑलरेडी करके दिखा था। तमाम रिकॉर्ड को गेट किया, ठीक है, हमने अपनी क्यूरी चलाई और उसको रिडायरेक्ट कर दिया ऐड वाले पेज पे, यानी कि दोबारा उसी पेज पे आ जाएगा। हम चाहें तो कहीं और भी इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, व्यू वाले पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा, दूसरा काम हमने क्या किया गाइस, दूसरा काम हमने ये किया कि व्यू मूवीज़ को देखा। क्या हुआ? पेन मेरी मेरे पास भी नहीं है, देखो कैसे, ये रिसेप्शन में मिलेगा, रिसेप्शन में देखो। हमने व्यू मूवीज़ पे क्लिक किया, और आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, हमने व्यू मूवीज़ पे जो है ना फंक्शन बनाया, और इसका मकसद ये था गाइस कि हमने अपने डेटाबेस में से तमाम रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है जितना हमने ऐड कर दिया है। और ये रिकॉर्ड आगे किस में सेव हो रहा है? डॉलर रिजल्ट में। और हम अपने इंडेक्स वाले पेज पे अपने रिजल्ट को भेज रहे हैं, ठीक है। और यानी कि वो इंडेक्स पे जाके, देखो ये इंडेक्स का पेज बना हुआ है, क्योंकि ये एडमिन के फोल्डर के अंदर है तो हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा। और इंडेक्स के फोल्डर पे गए, और इंडेक्स के फोल्डर पे जाके हमने अपना रिकॉर्ड, ये देखो टेबलर व्यू में दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है भाई। और वो रिजल्ट की सूरत में ले रहे थे, एक एक करके आइटम में डाला, और आइटम को आईडी, आइटम की नेम, आइटम का डिस्क्रिप्शन, आइटम की इमेजेस, आइटम का जेनर, सब रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा दिया। और उसी के नीचे मैंने दो बटन बनाए हुए गाइस, एक एडिट का और एक अपडेट का। अब सिनेरियो क्या है गाइस? सिनेरियो की किस तरह का है कि पहले हमें अपडेट करना है काम। तो अपडेट करने के लिए आपको पता है कि जब भी हम अपडेट करते हैं, तो अपडेट जो है वो पर्टिकुलर आईडी लेके जाएगा, और अपडेट के साथ आपकी आईडी जाएगी। और हम बता भी रहे हैं कि भाई वो आईडी जो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो उसका मतलब है कि इसकी जो भी आईडी है वो लेके जाओ। तो हम पहले ये काम करके देखते हैं। जैसे कि ये मेरा इनपुट बॉक्स बना हुआ है एडिट का। एक काम करता हूँ, उसको पकड़ता हूँ और उसको कंट्रोल एक्स करके एक एंकर टैग में बंद करता हूँ। सिंपल है। और यहाँ पे आके ना मैं अपना रिकॉर्ड देता हूँ। मैंने अभी अभी तो ये फंक्शन कहलाएगा मेरा कि भाई देखो, तुम एक काम करना, अपडेट पे चला जाना, और अपडेट पे आईडी लेके जाना, और मेरी आईडी इसमें बंद है, तो आप ये वाली आईडी लेके जाना। अपडेट पे जाओ और इस वाली आईडी को साथ लेके जाओ, यानी कि जब भी हम अपडेट के फंक्शन को कॉल कराएंगे तो उसमें आईडी भी हमारे पास आएगी। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और एडिट पे जब मैं क्लिक करूँगा, और जिस भी एडिट पे क्लिक करूँगा, तो आप लोग देखो कि वो उस पेज पे जाएगा और वन लेके जा रहा है साथ। सिंपल है। और पीछे आऊँ मैं और दोबारा एडिट पे क्लिक करूँ, तो एडिट का मतलब है कि वो एडिट क्या लेके जा रहा है, साथ अपने फाइल लेके जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अपने रिकॉर्ड के साथ अपनी आईडी जो है वो लेके जा रहा है। हो गया? चलो बेस्ट। ठीक है, गुड है। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो वो आईडी अपने साथ लेके जा रहा है। सिंपल है। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी ना, ठीक है। तो अपनी रिकॉर्ड लेके जा रहा है अपने। देखो गाइज, हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे ना अपना पेज मेंशन करते थे, पीआईडी में याद है, अपना पेज मेंशन करते थे। जिस पेज से मुझे अपनी आईडी लेके जानी है, उस पेज का नाम फाइल डॉट पी एच पी। यहाँ पे हम अपने यूआरएल के अंदर डायरेक्टली अपना पेज नहीं देते, पेज का नाम नहीं देते, हम तो यहाँ पे अपना राउट डिफाइन करते हैं। अच्छा, ऊपर देखोगे ना आप ऊपर, तो देखो मैंने यहाँ पे फॉर्म जो बनाया था आपके लिए, ये ऐसे नहीं, दूसरा काम है। हमने जो फॉर्म बनाया था उसमें भी हमने फॉर्म में जो ये देखो, ये जो इंसर्ट दिया ना, हालांकि एक्शन में तो हम अपने पेज का नाम देते थे, लेकिन ये इंसर्ट हमारे पास, अगर हम वेब में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि एक पाथ है, एक राउट है, जो कि हमें इस फंक्शन पे भेजता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास ये वाला सिनेरियो है। तो हम दोबारा इंडेक्स पे आते हैं, इसको बंद कर देता हूँ फालतू फाइल्स को। तो अब हमें क्या करना है गाइस? अच्छा, एक वो है मसला ना, चलो वो अब बाद में देखेंगे। अभी ये अपडेट पे हमें जो है ना लेके जा रहा है,
ठीक है, अब मैं जल्दी से आऊँगा अपने एडमिन कंट्रोलर पे और यहाँ पे आके गाइस एक फंक्शन बनाता हूँ PUBLIC पब्लिक FUNCTION फंक्शन, पब्लिक फंक्शन। और फंक्शन का नाम हम रखते हैं कि क्या कहते हैं, व्यू EDIT एडिट। बताओ मैंने फंक्शन का नाम ऐसा क्यों रखा है गाइस? क्योंकि अपडेट में ना दो काम होंगे गाइस, आपको पता है अपडेट में दो काम होंगे। पहले हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को व्यू करेंगे फॉर्म के अंदर, देन उसके अंदर अपडेट करने के बाद बटन दबाएंगे अपडेट का। यानी कि अपडेट का काम सेकंड है। पहला काम क्या है कि हम उस रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको पहले व्यू करें, देन तो पहले हम व्यू करेंगे एडिट वाले को जिसको हमें एडिट करना है। तो इसमें हमारे पास लाजमी तौर पर गाइस के हमारे पास आईडी आएगी। ठीक है, आईडी ये लेकर आएगा लाजमी तौर पे। अब आईडी कहाँ से लेके आएगा? आईडी वही लेके आएगा कि जो हमने अभी आपके सामने बनाई है। ये देखो, जब भी अपडेट कॉल होगा तो ये लाजमी तौर पे अपने साथ आईडी लेके जाएगा। तो हमने यहाँ बताया हुआ उसको अभी तुम आईडी लेके जाना। तो जब भी एडमिन कंट्रोलर होगा गाइस तो वो आईडी लाजमी लेगा। अच्छा, आईडी लेने के बाद हमने करना क्या है, यही वाला रिकॉर्ड में कॉपी कर लेता हूँ, यही वाला रिकॉर्ड में कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ इसमें इतना सा चेंज होगा कि सब कुछ सेम रहेगा। बस चेंज क्या होगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये तो सब रिकॉर्ड लेके आ रहा था ना, लेकिन बस होगा क्या, बताओ क्या चेंज होगा इसमें, क्या चीज़ ऐड होगी? अभी हम व्यू कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड व्यू कर रहे हैं जिसकी आईडी आ रही है। पहले समझना, व्यू मूवीज़ में हम तमाम रिकॉर्ड व्यू कर रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है ये बात, जब मैं इस वाले रिकॉर्ड, जिस वाले रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा उस वाली की आईडी साथ लेके आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जिस वाली आईडी, जैसे इस वाली पे क्लिक करूँगा तो इसका रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करूँगा तो इसका रिकॉर्ड जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपकी आईडी चेंज हो रही है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको 2 आईडी हो गई, इस पर आऊँगा तो 3 आईडी हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ मुझे इतना चेंज करना है अपने एयर कंट्रोलर पे कि यहाँ पे आके मुझे ये लिखना होगा कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऐड मूवीज, आइए प्लीज़, वेयर आईडी, जो भी वहाँ पे आईडी बनी है डेटाबेस में वो अगर बराबर हो जाए उस आईडी की जो आप ऊपर से लेके आ रहे हो, तो ये सिर्फ उस रिकॉर्ड को गेट करेगा गाइस जो कि आईडी आ रही होगी। अच्छा, इसको हम ना डबल मिनट को वहाँ से बंद कर देते हैं गाइस, क्योंकि ना इसको पहचानेगा नहीं बनना। अब देखो इसको पहचानेगा कि आपने सिर्फ उसी रिकॉर्ड को व्यू करना है जिस रिकॉर्ड की आईडी मुझे मिल रही है। तमाम रिकॉर्ड को व्यू नहीं करना, हम सिर्फ उसी रिकॉर्ड को व्यू करना चाहते हैं। यार ये पता नहीं क्यों नहीं खुल रही, पता नहीं क्या मसला हो गया, शायद यहाँ से मसला ना हो, यहाँ से तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। पूछते रहा करो गाइस, कोई मसला हो तो पूछना। ठीक है, बंद करवाना है। अच्छा चलो ठीक है, देखो यहाँ पे देखो। अच्छा, तो अब हमने क्या करा, हमने कहा भी देखो हमें सिर्फ वही वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है, वही वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है जिसकी आईडी मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ या जिसकी आईडी मैंने सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो मैं अपने रिकॉर्ड में इस चीज़ को ऐड करूँगा और काम आपका सेम रहेगा, सही है। और व्यू आपने करना है तो उसके लिए एक अलग पेज बनाना पड़ेगा आपको जहाँ पे तमाम रिकॉर्ड आप व्यू करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज बना हुआ है, अपडेट blade.php ऑलरेडी बना हुआ है, जिसको हम देख रहे होते हैं।
और एक दफ़ा अगर हम इसको जाके देखें अपडेट मूवीज़ के नाम से, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो काम हुआ हुआ है। अब पता है क्या करना है, हमने कुछ ऐसा करना है कि जैसे ही मैं ऐड मूवीज़ पे क्लिक करूँ ना, या सॉरी माई डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ, माई डैशबोर्ड ये रहा, जैसे ही मैं इस एडिट पे क्लिक करूँ तो ये पूरा रिकॉर्ड जो यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये इस मूवी में आके यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाए, फिर हम इसको चेंज करेंगे और अपडेट कर देंगे, ऐसे ही करेंगे ना। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं। तो मैंने क्या बोला इसको, मैंने बोला देखें कि आपने किस पेज पे जाना है, वो किस पेज के अंदर बना हुआ है। पहले तो हम इंडेक्स में जा रहे थे, लेकिन अब हमने किस पेज में जाना है, उस पेज का नाम जो है ना हमारे पास चेंज है, उस पेज का नाम है अपडेट। ऐसा ही है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उस पेज का नाम आप लोग देखो यहाँ पे बना हुआ है update.blade.php। तो उस पेज को यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। पहले हम इंडेक्स में जा रहे थे, अपना रिकॉर्ड इंडेक्स में व्यू कर रहे थे, अब अपडेट में करेंगे। तो यहाँ पे आके मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। बस अब मुझे अपना रिकॉर्ड वो करना है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे अपडेट पे भेजेगा, और रिकॉर्ड किस में रख के भेजेगा, रिजल्ट में। जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको किस में सेव करा रहा है, रिजल्ट में, और रिजल्ट भेज रहा है इस वाले पेज पे, अपडेट वाले पेज पे। सिंपल है गाइस। अब हमने क्या करना है, अपना web.php बनाना है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, देखते रहेगा सब, और से देखते रहेगा। और मैं इस पूरे को Ctrl+C करता हूँ और व्यू मूवीज़, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, व्यू EDIT एडिट, ये मेरा URL है। और इसमें मैं आके अपना फंक्शन का नाम दे दूँगा जो मैंने बनाया है। मैंने किस नाम से फंक्शन बनाया था गाइस, एडमिन कंट्रोलर में इस नाम से फंक्शन बनाया हुआ था। तो यही वाला फंक्शन हम यहाँ पे दे देंगे। लेकिन एक चीज़ है, अब मैंने दोनों का नाम चेंज कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये मेरा URL है, तो इसका नाम मैं खाली व्यू कर देता हूँ, व्यू रिकॉर्ड कर देता हूँ। लेकिन साथ साथ गाइस यहाँ पे ID भी जाएगी मेरे ना, तो मुझे यहाँ पे ID मेंशन करनी है। और क्योंकि जब भी मैं जाऊँगा तो ID मेरी साथ जाएगी, तो मैं कर्ली ब्रैकेट बना के यहाँ पे ID को लिख दूँगा कि भाई मेरी साथ साथ हमेशा ID भी आएगी। ठीक है, यानी कि जब भी मैं इस वाले पाथ को, इस वाले राउट को कॉल कराऊँगा तो साथ में मेरी ID भी आएगी। अब ID को लेके ये इस वाले फंक्शन पे जाएगा। इस फंक्शन पे जैसे ही जाऊँगा गाइस, तो आप लोग देखोगे इस फंक्शन पे ऑलरेडी मैंने क्या बुलाया हुआ है, ID। तो वो वाली ID यहाँ से मैच हो जाएगी, और वो उसी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेगा जिसकी ID होगी, और उसको कहाँ भेज देगा, अपडेट पे भेज देगा। अब हम जाएंगे अपने अपडेट वाले पेज पे। अपडेट वाले पेज पे क्या लेके जा रहे हैं, रिजल्ट लेके जा रहे हैं, सही है। तो अब अपडेट वाले पेज पे आऊँगा गाइस, और यहाँ पे ऑलरेडी काम हुआ हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है। हम ना एक काम करके देखते हैं, जैसे ये फर्स्ट नेम था ना, ये इनपुट था फर्स्ट नेम के लिए, पहले रख के देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसकी जगह पे मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे सिर्फ करूँगा वैल्यू, है ना। इनपुट बॉक्स की जो इनपुट बॉक्स में अगर आपने कुछ रखवाना है तो आप वैल्यू देते हो ना, यानी कि अगर मैं 12 दे दूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे कि ये 12 देने पर आपके पास यहाँ पे 12 लिखा हुआ आ जाएगा। हम ये चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड उठ के डायरेक्ट यहाँ पे आके इस तरह लिखा जाए, ताकि हम इसको देखो, अब मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ ना, चेंज कर सकता हूँ, चेंज और अपडेट कर सकता हूँ। तो अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास वहाँ से रिकॉर्ड जो उठ के आ रहा है गाइस, वो आ रहा है क्या कहते हैं, रिजल्ट में है ना, RES में। तो अब मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नाम प्रिंट कराना है ना अपना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, एक दूसरा कर्ली ब्रैकेट, ताकि ये ब्लेड टेम्पलेट हो जाए। मेरा रिजल्ट का नाम है, मेरा जो वेरिएबल उसका नाम रिजल्ट है, उसके इंडेक्स 0 पे मेरे पास जो भी अगर नेम है, पता नहीं डेटाबेस में मैंने क्या नाम रखा हुआ है, हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। डेटाबेस में, तो इंडेक्स में हम काम कर रहे हैं, देखो ID नेम डिस्क्रिप्शन यही है, ठीक है, यही वाला काम कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि वो नेम उठ के आ रहा ही नहीं आ रहा। ठीक है, अभी उठ के नहीं आएगा गाइस, अभी अब यहाँ पे चलेंगे डैशबोर्ड पे, क्योंकि हमें डैशबोर्ड से आना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक्वामैन था, ठीक है, अब मैंने एडिट पे क्लिक किया, ये तो उस पेज पे गया ही नहीं, ये क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं गाइस, अभी करेंगे ना, क्या हुआ, काम तो होगा। हम लोग तो ऐसे टेंशन ले रहे हो जैसे। ठीक है, अभी इसको राउट नहीं मिल रहा, वो बोल रहा है भाई कहाँ भेजना चाहते हो मुझे। हमने अपने इंडेक्स वाले पेज पे ये जो राउट दिया था वो इसको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पता है कि राउट ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा असल राउट क्या है, एडमिन के साथ। एरर होते हैं गाइस, एरर आपको मिल जाएंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। एरर से आप
इधर से आप सीखते हो। अच्छा भैया देखो क्या होगा, देखते हैं। हमने कहा कि आप URL ये है ना गाइस, URL ये है व्यू रिकॉर्ड, ठीक है। और इस URL के बना पर हम इसको व्यू एडिट पे भेज रहे हैं। ये जाएगा अपने कंट्रोलर पे और व्यू एडिट पे जाके रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है भाई। और इसको हम अपडेट वाले पेज पे भेज रहे हैं, तो अपडेट पे अपडेट करके दिखाएगा। इंडेक्स पे हम इसको क्या समझ नहीं आ रहा कि क्या इसको URL देना चाहिए, वही देना चाहिए तो हमने वहाँ पे दिया है। मे बी कि यही देना चाहिए तो हमने वहाँ पे मेंशन किया है। चेक करते हैं एक दफ़ा। आ गया आ गया आ गया आ गया। अच्छा गाइस देखिएगा, मैं गलत कर रहा था, अब हमारा रिकॉर्ड आ गया है। ये देखो, मैं अभी सही करता हूँ उसको। ये देखो, ये था ओम शांति ओम, सही है। अल्लाह रहम करे। 3 इडियट एडिट पे क्लिक किया तो आप लोग देख रहे हो कि तीसरा रिकॉर्ड गया, और देखो यहाँ पे उसने 3 इडियट दिखा दिया, ठीक है। अब इस फॉर्म को हम ठीक कर दें क्योंकि इसमें बूट स्टैप वगैरह नहीं लगी हुई। अच्छा यहाँ पता है क्या मैंने क्या मसला किया हुआ था, देखो यहाँ पे ना हमेशा वो URL देंगे, वो पाथ देंगे जो आपने अपने राउट में बनाया हुआ होगा। देखो राउट में किस नाम से बनाया हुआ था, व्यू रिकॉर्ड के नाम से, और व्यू रिकॉर्ड ही आपकी आईडी लेके जा रहा था, ठीक है। ये आपका असल URL है, तो आप अपने इस वाले URL के ऊपर ही वो फंक्शन कॉल कराएगा जिसमें आपने काम किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपने अपडेट इंडेक्स पे जहाँ पे आप अपडेट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, उस पर आपने जो URL है वो गलत दिया हुआ है, वही URL देना है, और उसी के साथ वो आईडी उठ के लेके जा रहा है, आईडी लेके जा रहा है, सही है। तो अब आप अपडेट पे आते हैं। अपडेट इतना ख़तरनाक लग रहा है हमें गाइस कि अपडेट ने अपना जो है ना साथ छोड़ दिया है। अपडेट को देखते हैं कि अपडेट को क्या हुआ है। हालांकि अपडेट हमारे पास ठीक था। ओके, अपडेट मूवीज़, अपडेट हो गया ये। अच्छा एक काम करते हैं, हमने जो अभी बनाया था ना register.blade और update.blade और इंडेक्स व्यू, हम कहाँ कर रहे थे, ऐड मूवीज़। क्या हुआ, किसका क्या हुआ? हाँ भाई क्या हुआ, मॉडल का मसला आ रहा है। अभी मैं काम करता हूँ गाइस, ये जो हमने व्यू किया था ना, इस वाले को कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, और अपने अपडेट में आते हैं क्योंकि अपडेट में भी काम सेम है। कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, और इसमें आके प्लीज़ ज़रा गौर से देखते रहना। इसमें आके अपना हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, पहला था हमारा मूवी का नाम, और ये रहा इनपुट, और यहाँ पे आके इसको देते हैं वैल्यू, और यहाँ पे वो सेम काम करते हैं जो हमने किया था कि भाई डॉलर रिजल्ट के इंडेक्स 0 पे जो आपके पास NAME नेम आएगा वो आपने यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि उसमें भी हमने तमाम रिकॉर्ड सही तरह सेट कर लिया था। तो अब शायद अब वो भी मे भी मसला ना करे। अब जैसे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे कि मैंने एडिट पे क्लिक किया, तो एडिट के क्लिक करने पे इस पर तो बूट स्ट्रैप क्यों गायब हो रही है? चलो हम इसको चेक करते हैं।
हालांकि पेज तो वही है यार ये। चलो अगर मैं रिकॉर्ड नहीं रखता इसके ना, जस्ट सपोज इसको ना वो पाथ नहीं मिल रहा है मे बी, इसमें से ये क्यों गायब हो रहा है यार। ओके गाइस, 1 मिनट चेक करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा आप लोग, टेंशन नहीं लें। ये तो सही आ गया। अच्छा भैया हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं गाइस। एक काम करते हैं, यहाँ तो लगी हुई टाइप। चलो आ गया गाइस। गलती होगी, पता क्या गलती हो रही थी कि यहाँ पे ना ये डॉट डॉट स्लैश डालेगा, यानी कि ये ना पीछे जाएगा CSS की फाइल में, देन लेकर आएगा, तो ये मसला आ रहा था। अच्छा देखो हमें करना क्या है, बस आके अपना नेम मेंशन करना है हर दफ़ा जो चीज़ प्रिंट कराना चाहता हूँ। जैसे देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके सामने एक्वामैन उठ के आ गया। अब मुझे डिस्क्रिप्शन थंबनेल सब कराना है ना कॉपी, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं यहाँ पे आके अपना हर जगह, जैसे अब देखो यहाँ पे थंबनेल था, ठीक है, यहाँ पे थंबनेल था, सब अपनी जगह ही है, मोबाइल रख देगा, मोबाइल कोई इस्तेमाल नहीं करेगा प्लीज़। अच्छा देखो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V करूँगा, और वैल्यू थंबनेल की है तो मैंने वहाँ भी थंबनेल का ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो THUMBNAIL थंबनेल रख दूँगा यहाँ पे, सिंपल है। यहाँ पे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन है, तो फ़ौरन यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोल V कर दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन। शायद हमने DESC लिखी थी, DESC। यहाँ पे चेक करते रहते हैं क्योंकि हमने इसका काम किया हुआ इंडेक्स ऐड मूवीज़ पे शायद। हाँ ये देखो नेम DESC और इमेज है और जेनर है, ठीक है। यहाँ पे थंबनेल नहीं है, यहाँ पे इमेज है। अच्छा भाई, और आखिरी रह गया अब एक दफ़ा चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा देखो तमाम रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा। अब एक दफ़ा दोबारा चेक करते हैं। अब हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना, अपडेट करना है। जैसे मैं माई डैशबोर्ड पे दोबारा आ गया और यहाँ पे आने के बाद मैंने कोई फिल्म को देखा, मैंने एडिट पे क्लिक किया, तो एडिट पे क्लिक करने पे देखो गाइस आपका तलाश ये और ये, लेकिन ये नहीं आ रहा। तो आपका देखो पूरा रिकॉर्ड उठ के आ गया। अब इस रिकॉर्ड जो कि उठ के आया है, इस रिकॉर्ड को अब हम नीचे आएंगे और ऐड मूवीज़ की जगह पे क्या कर देंगे, अपडेट मूवीज़। अब अगला काम जो होगा जो हमारा अपडेट का होगा कि हम इसी मूवीज़ को अपडेट करना चाहते हैं, और जो यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। इमेज का क्या करते थे, चूज़ फाइल है ना यहाँ पे गाइस,
तो इसकी वैल्यू क्या होती होगी जो ये सेलेक्ट नहीं कर रहा? या तो हमें गलत जगह दी हुई है, इमेज सही तो है, और टाइप फाइल, प्लेस होल्डर, थंबनेल। एक काम करते हैं, इसको हमने दिखाना ही है ना, रिकॉर्ड तो हमारा व्यू हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको इसकी शायद वैल्यू नहीं होती, इसको हम ना प्लेस होल्डर की जगह पे दिखा देते हैं। मे बी कि हमारा जो है ना वो प्लेस होल्डर की जगह पे हमारी फाइल का नाम आ जाएगा। अभी चेंज नहीं हुआ इसमें। अरे भैया, नहीं यहाँ भी नहीं आ रहा। मे बी कि एक दफ़ा चेक करते हैं कि 93 कि हमारे उसमें लिखा हुआ क्या है। ये एच पी में एडमिन ओपन करते हैं। मैंने कहाँ बनाया था, किस नाम से बनाया था? सिलेक्ट ऑल ऐड मूवीज़। अच्छा वो तो डेटाबेस का नाम था ना, डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने? ई एन जी पे चेक करेंगे, ई एन जी में आइए सर। मूवीज़ ऐप के नाम से बनाया था, मूवीज़ ऐप। IMAG वो किस तरह अटेंडेंस लेने आपको?
तुम्हारी मैंने मेरी मत पता ऐसा हीरो आयशा, एमन अशरफ, हाँ अब यहाँ पे चलो उस पे टेबल बनता है नहीं हट रहा ना नॉट यार इससे मुझे अच्छी तरह यार टेबल बनता मैं मुस्कुराने वाला हाँ टेबल बनता है हाँ प्लीज प्लीज डैडी बताओ ना यार तो तुम बड़े कॉन्फिडेंस से दी है ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बता तुम लोगों की समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है सब? ऊपर से जा रहा है? तुम दोनों का आ रहा है? आप दोनों का आ रहा है कुछ कि कुछ गड़बड़ लग रही है? अच्छा, तुम लोगों को पता है कि ये काम अभी हमने किया है, जितना काम अभी हमने किया है ऐड का, व्यू का, ये तुम लोगों ने कल किया हुआ है ना? लेकिन जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में करते हैं ना, थोड़ा बहुत चीज़ें थोड़ा सा ना घपला हो जाती है। एक दफ़ा जब तुम लोग खुद भी करोगे ना इसको, देख कर समझ कर, तो आपको खुद समझ में आएगा। जब हम ना छोटा छोटा काम करते हैं ना, एक फॉर्म बनाया उसमें ऐड करके देखा, तो वो आपके लग रहा है कि यार छोटा होता है ना, तो आपका दिमाग उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा था। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना गाइस, तो प्रोजेक्ट में बहुत घपला होता है, बड़ी बड़ी कोडिंग होती है। देखो यार, फ्रंट एंड का इतना सारा कोड रखा हुआ है, हमारा हो सकता है इतना सा कोड हो। तो अगर आप इंटरेस्ट लेके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट अंदर से इंटरेस्ट लो, है ना? और इंटरेस्ट नहीं लोगे, अगर बात बात में लगे रहोगे या वहाँ ध्यान रहेगा तो नहीं नजर आएगा। मसला तुम्हारा हल करवाता हूँ, टेंशन ना लो। जो क्लास में चल रहा है उसको पहले समझो, ठीक है? जो क्लास में चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करो। तुम्हारे समझ में आ रहा है मिस्टेक नहीं, मसला आ रहा है तुम्हें? थोड़ा थोड़ा तो कोई बात ना हो।
अच्छा अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, तो काम हमारा बिल्कुल एक जैसा ही है। यानी कि हर दफ़ा आके हम अपना राउट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हर दफ़ा आके हम अपने कंट्रोलर में एक अदर फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं अभी एक ही रूटीन को फॉलो करूँ ताकि आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएँ, ठीक है। और हर दफ़ा आके अपने फ्रंट एंड का जो भी फाइल है उसमें आके अपडेट एडिट कर रहे हैं। अभी देखो मैंने क्या किया आपके सामने कि देखो मैंने ये किया कि भाई जब भी आपका यूज़र आता है और यूज़र ना एडिट के ऊपर क्लिक करता है, एडिट कहाँ है, एडिट मेरा इंडेक्स पे है, ज़रा और से देखना। जब भी उसको रिकॉर्ड नज़र आ गया लूप की हेल्प से, अब जैसे उसको रिकॉर्ड नज़र आया तो हर रिकॉर्ड के आगे मैंने उसके लिए क्या रखा, मैंने हर रिकॉर्ड के आगे उसके लिए लिखा कि भाई उस रिकॉर्ड को आप लोग एडिट कर सकते हो। लूप चलेगा तो हर दफ़ा वो बटन रिपीट होगा, ठीक है। ये देखो डिलीट का बटन भी, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो डैशबोर्ड पे मेरे पास तमाम रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं, सही है। तमाम जितने भी मौजूद थे डेटाबेस में वो यहाँ पे मौजूद हैं, और हर के साथ एक एडिट का सीन बन गया। अब मैंने क्या बोला, उसको सिंपल सा बोला कि भाई जब तुम एडिट पे जा रहे हो ना तो ये वाली आईडी साथ लेके जाना, कहीं भी जाओ, अभी हम कहीं भी भेज रहे हैं इसको। तो अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा भी देखो तुम ना इस वाले पाथ पे जाना व्यू रिकॉर्ड पे, लेकिन व्यू रिकॉर्ड पे जब भी जाओगे तो ये वाली आईडी जो तुम यहाँ पे रख रहे हो ना ये साथ लेके जाना। स्लैश का मतलब है कि ये तुम्हारे साथ जाएगा, सही है। और किस पे जाओगे तुम, व्यू रिकॉर्ड। अब ये ना ये जो फाइल है इस फाइल को ये फाइल तुम हो, तुम्हें बोला गया है, तुम्हें क्या बोला गया है कि भाई तुमने आईडी लेके जानी है, आईडी तुम्हें यहाँ से मिल गई, ठीक है। और इस आईडी को तुमने इस फाइल में ढूंढना है, ये जो भी हमारे पास व्यू रिकॉर्ड। अब जब भी किसी चीज़ को ढूंढने की बात आती है, जो किसी URL होता है, पाथ होता है, तो उसको web.php में जाके ढूंढा जाता है। अब तुम्हें बोला कि भाई तुमने इसको ढूंढना है तो तुम फ़ौरन जाके web.php में इसको ढूंढोगे। किस नाम से ढूंढोगे, व्यू रिकॉर्ड के नाम से। तो हम जैसे यहाँ पे जाएंगे गाइस, यहाँ पे हमारे पास देखो व्यू रिकॉर्ड के नाम से बना हुआ है, और वो इस व्यू रिकॉर्ड को देखेगा वेब में जाके, प्लीज़ गाइस। और इस व्यू रिकॉर्ड में जाके आईडी समेत देखो हमने यहाँ पे आईडी का भी पैरामीटर लिया हुआ है कि वो व्यू रिकॉर्ड जो है वो अपने साथ आईडी लेके आएगा, और आपने इस वाले फंक्शन में जाके अपना काम करना है। अब वो जाएगा कि भाई अपने एडमिन कंट्रोलर पे, जो भी कंट्रोलर उसमें जो भी फंक्शन बना हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि वो इसी को मेंशन कर रहा है, इस फंक्शन में जाएगा और जो काम कर रहा होगा वो कर देगा, बस सिंपल। यहाँ पे आपकी क्यूरी चलेगी ऑटोमेटिकली, आपका काम होगा कि भाई क्या करवाना है आपने, भाई मैंने सेलेक्ट करवाना है अपना रिकॉर्ड उस आईडी का जो आईडी मेरे सामने उठ के आ रही है, और जैसी आईडी आ जाए रिकॉर्ड मेरे सामने, क्योंकि इसमें सिंगल रिकॉर्ड आएगा, इसमें आएगा सिंगल रिकॉर्ड, और सिंगल रिकॉर्ड को मैं कहाँ भेज रहा हूँ, अपने अपडेट वाली फाइल पे भेज रहा हूँ। अपडेट वाली फाइल मैंने आपके सामने यहाँ बनाई हुई है, ठीक है भाई। और इस सिंगल रिकॉर्ड है तो मैंने उसके जीरो इंडेक्स को ही कॉल करा लिया, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे मेरा पहला रिकॉर्ड मौजूद होगा, पहला रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो देखो वैल्यू इनपुट की जो होती है वैल्यू होती है, तो उसको मैंने वैल्यू के तौर पे रखवाया है यहाँ पे, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो रिजल्ट में जो रिकॉर्ड आ रहा है वो नेम को प्रिंट कराए, रिजल्ट में सब रिकॉर्ड आ रहा होगा उसमें से खाली इमेज को प्रिंट कराए, रिजल्ट में सब रिकॉर्ड आ रहा होगा उसमें खाली डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कराए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके इस एडिट पे क्लिक करोगे तो देखिए ये ऑन नहीं होगा, बटन को प्रेस कर दिया था हमने, मेरी थी बार बार ना हिली बिल्कुल। तो आप लोग देखो वो तमाम रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है, उसकी इमेज, उसका ये, उसका नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी जेनर, तमाम रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम अपडेट पे क्लिक करना चाह रहे हैं, और जैसे अपडेट, जैसे मैंने इसका सारा भाई का नाम चेंज करके इस फिल्म का नाम जो है ना मैंने जैसा वो कुछ और रख दिया, तो अपडेट पे क्लिक करने पे अब मुझे जो है ना वो अपडेट करके दे मेरा रिकॉर्ड। ये काम करते हैं, फिर आप लोगों को रिपीट करने का मौका दूंगा, ठीक है। ये आखिरी काम होगा इंशाल्लाह, उसके बाद मजीद देखते हैं। मैं चलो गाइस 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं ये काम आपका रिकॉर्ड रखता हूँ जब तक जो है ना